Good morning, students. Welcome to your computers class. In today's class, we are going to read page number 45 of your computers book. Okay, so please open your computer book and let us start reading. On this page, you are given some components of MS Word 2016, and along with the components, description is also given. So I am going to explain you one by one. Let us start. Title bar. The title bar is located at the top of the window. It shows name of the application and the current document. टाइटल बार किसी भी विंडो के टॉप में आ रही होती है और इसमें एप्लीकेशन का नाम, जो भी हमने करंट डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, और उसका नाम दोनों आते हैं. ठीक है. Next component is quick access toolbar. This is located on extreme left of the title bar. It holds various frequently used buttons such as save, undo and redo. जो क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टाइटल बार के एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर में होती है. टाइटल बार आपकी कहाँ पर आ रही होती है? टॉप में. टॉप के एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर में जब आप देखेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार होता है. उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, जैसे कि सेव, अंडू एंड रीडू. ठीक है. थर्ड कंपोनेंट ऑफ MS Word 2016 इज़ विंडो कंट्रोल बटन्स. ये हमने पहले भी पढ़े हैं. 3 विंडो कंट्रोल बटन होते हैं: मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज. इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एवरी एप्लीकेशन विंडो हैज़ 3 बटन्स. क्या क्या होते हैं वो 3 बटन्स? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज. ठीक है. सो दीज बटन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड विंडोज़ कंट्रोल्स बटन. इन सारे बटन्स को आपस में मिलाकर क्या बोलते हैं? विंडोज़ कंट्रोल बटन्स. ठीक है. मिनिमाइज बटन का काम होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो को टेम्परेरीली स्क्रीन को छोटा कर देना. मैक्सिमाइज़ का मतलब होता है उसको फिर से वापस एनलार्ज कर देना. और क्लोज जो बटन होता है उसका काम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो भी विंडो हमने ओपन की हुई है उसको क्लोज़ करना. Component number 4, tabs. Tabs are placed below the title bar. Title bar के नीचे tabs आते हैं. They contains various commands that are used to perform various tasks in Word. इसके अंदर बहुत सारे कमांड होते हैं जो MS Word में किसी डॉक्यूमेंट पर डिफरेंट काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ रिबन्स. A ribbon appears when you click on any tab. जब आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हो तो एक रिबन आता है. रिबन वो नहीं है जो आप चोटी में लगाते हो. यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन का अपना रिबन होता है. इट कंटेन्स अ सेट ऑफ कमांड्स. ये एक बॉक्स टाइप का होता है, उसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं. ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप्स. अलग अलग ग्रुप्स में उनको ऑर्गेनाइज किया होता है. उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन्स अप विद द होम टैब. सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो होम टैब ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट. अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज करते हैं बाद में, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन सा रिबन आता है? होम टैब वाला. ठीक है. नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ ग्रुप्स. A group holds all the commands required to perform a specific task. मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ग्रुप्स में कमांड बटन्स से ग्रुप्ड किए होते हैं. तो यहाँ पर जो ग्रुपिंग की होती है वो एक स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग की गई होती है कि इस स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हमें कितने बटन्स की या कितने कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग वो बटन्स की ग्रुपिंग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द होम रिबन द फॉन्ट ग्रुप कंटेन्स द वेरियस फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस. एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम होम रिबन की बात करें और उसके अंदर फॉन्ट ग्रुप की बात करें तो उसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, सारी फॉर्मेटिंग्स अवेलेबल होंगी जो आपको फ़ॉन्ट में फॉर्मेटिंग करने के लिए चाहिए. जैसे आपको फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है
आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है, आपको फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आपको फॉन्ट ग्रुप में मिलेंगी। नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ स्टेटस बार। दिस डिस्प्लेज द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक टोटल नंबर ऑफ पेजेस एंड वर्ड्स। इसके अंदर हमारे पास क्या शो होता है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस एंड वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं। इट ऑल्सो होल्ड्स द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्यूज़ एंड अ स्लाइडर। These views are used to view the document in different environment, whereas by moving the slider you can zoom in or out of the document. Okay. Next is scroll bars. Scroll bars are used to view the hidden area of the document. There are two types of scroll bars, horizontal and vertical. The horizontal scroll bar is used to scroll the page left and right. ऐसे यहाँ पर जो स्क्रॉल बार होती है हॉरिजॉन्टल वाली, वो यहाँ इधर इधर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। वेयर एज द वर्टिकल स्क्रॉल बार, जबकि जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है इज़ यूज टू स्क्रॉल द पेज अप एंड डाउन, वो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट component is ruler. There are two types of rulers, horizontal and vertical. जैसे आपके स्क्रॉल बार्स दो होते हैं उसी तरह आपके रूलर्स भी दो होते हैं। बोथ कौन कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। बोथ हेल्प टू मेजर द पेज लेआउट इन पॉइंट्स, इंचेस और सेंटीमीटर। दोनों से हम पेज को किस किस में नाप सकते हैं, इंचीज़ में, सेंटीमीटर्स में या फिर पॉइंट्स में। दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर सेटिंग मार्जिन्स एंड टैब्स। पेपर की जब फॉर्मेट सेटिंग करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक टाइप होना चाहिए, कितने एरिया में टाइप होना चाहिए, वहाँ पर हम मार्जिन्स सेट करते हैं। तो मार्जिन्स सेट करने के लिए रूलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है। टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट यू सिंपली स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर्स पोजीशन। कर्सर की पोजीशन जहाँ पर है वहीं से टाइप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट द कर्सर इज़ प्लेस्ड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड मूव्स left to right with each syllable while typing. बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कर्सर आ रहा होता है कहाँ पे, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में। किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में यानी स्टार्टिंग में, बिल्कुल जिसको हम स्टार्टिंग बोलते हैं, वहाँ पे इनिशियली अपने आप कर्सर आ रहा होता है। एंड मूव्स लेफ़्ट टू राइट विद ईच सिलेबल वाइल टाइपिंग। और टाइपिंग करते समय हम जैसे जैसे टाइपिंग करते जाते हैं या आगे आगे बढ़ता जाता है, या अगर हम कोई वर्ड डिलीट करते हैं तो वापस कर्सर पीछे चला जाता है, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड, यू कैन ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय क्लिकिंग। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फाइल ऑप्शन मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। न्यू के बाद आएगा आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और बाय प्रेसिंग कंट्रोल+N। कंट्रोल+N तो आपकी शॉर्टकट की हो गई। अगर आपको फाइल, न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये इतना सारा काम नहीं करना है तो आप सीधा कीबोर्ड से कंट्रोल+N प्रेस करोगे तो आपकी एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेट्स ट्राई। विजिट द लैब एंड टाइप इन एन आर्टिकल दैट यू लाइक द मोस्ट इन टूडेज इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये आपका आज का काम है, आपने आज का न्यूज़पेपर लेना है इंग्लिश का, और उसमें से टॉप मोस्ट हेडिंग को जैसे उसमें टाइप किया हुआ है न्यूज़पेपर में वैसे ही आपने टाइप करना है, ठीक है।
दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ क्लास। रीडिंग आज हम इतनी ही करेंगे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।